हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सेल्फ ब्रेकेज एंड एक्सपायरी स्टॉक मैनेजमेंट। एक्सपायरी स्टॉक मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल तो आप देख ही चुके होंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप सेल्फ ब्रेकेज एंड एक्सपायर्ड स्टॉक किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायर्ड स्टॉक मीन्स वो स्टॉक जो कि अभी हमने सेल नहीं किया है और वो हमारे ही स्टोर या गोडाउन में या तो ब्रेकेज हो चुका है या तो एक्सपायर हो गया है। तो इस तरीके के स्टॉक को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी परचेज रिटर्न कर सकते हैं, आज इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे। सबसे पहले सेल्फ ब्रेकेज एंड एक्सपायर्ड स्टॉक को मेन स्टोर से आपको सेल्फ ब्रेकेज स्टोर में ट्रांसफर करना होता है, जिसके लिए अगर आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में स्विच करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉक इशू। अब सिंपली इस पे एंटर प्रेस करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, डेट डिफाइन करेंगे कि आप किस डेट में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आप लेजर सेलेक्ट करेंगे सेल्फ ब्रेकेज, एक्सपायर्ड और वेस्टेज। सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन होती है रिटर्न, मैनुअल सिलेक्शन, एक्सपायर्ड बिफोर और क्वांटिटी। आप चाहे तो मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं हर एक क्वांटिटी, या तो आप एक्सपायर्ड बिफोर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हम एक्सपायर्ड बिफोर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे कि आप किस डेट तक का स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्च 2004 तक का स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी हमारे पास सेल्फ ब्रेकेज है और एक्सपायर्ड है। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कंपनी का आप स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं। यही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके हर एक आइटम में, हर एक प्रोडक्ट में कंपनी नेम डिफाइंड होना चाहिए। अदरवाइज जिन जिन आइटम्स में कंपनी नेम डिफाइन नहीं होता वो प्रोडक्ट्स बिल में लोड नहीं होते। नाउ सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट्स को लोड कर लेता है जो कि आपकी डिफाइंड डेट तक एक्सपायर्ड हो चुके हैं। नाउ सिंपली आप एंड की प्रेस करेंगे और इस ट्रांसफर को सेव कर लेंगे। अब ब्रेकेज और एक्सपायर्ड स्टॉक को सेल्फ ब्रेकेज में ट्रांसफर करने के बाद आपको ये स्टॉक परचेज रिटर्न करना होता है, जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में स्विच करेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है परचेज, रिटर्न, ब्रेकेज और एक्सपायरी। यहाँ आपके पास डेबिट नोट है, आप सिंपली डेबिट नोट पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे जिसको आप रिटर्न कर रहे हैं। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास अगेन एक रिटर्न विंडो ओपन होती है, जहां आपके पास मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। मैनुअल सिलेक्शन, एक्सपायर्ड बिफोर, होल ब्रेकेज एंड एक्सपायरी, होल ब्रेकेज, होल एक्सपायर्ड। इन सभी ऑप्शंस को हम एक्सपायरी स्टॉक मैनेजमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम सीधे सीधे मैनुअल सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास आइटम विंडो ओपन होती है, जहां आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जो हमने सेल्फ ब्रेकेज में ट्रांसफर किए थे अब यहाँ पे शो हो रहे हैं। मींस कि एंसर रूम की हमारे पास 100 यूनिट्स हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, जो कि अभी अभी हमने स्टॉक इशू के थ्रू सेल्फ ब्रेकेज में ट्रांसफर की थी, जो कि यहाँ पे अब आपको शो हो रही हैं। अब नाउ सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, एंड की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। अब आपका ये स्टॉक सक्सेसफुली परचेज रिटर्न हो चुका है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आप डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में स्विच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास नियर एक्सपायरी एंड एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना नियर एक्सपायरी और एक्सपायर्ड रिपोर्ट व्यू भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में सेल्फ ब्रेकेज और एक्सपायर्ड स्टॉक किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।